वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 अपना चैप्टर 2 बहुपद संपूर्ण कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुपद पोलिनोमियल। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। भूमिका। क्लास 9th में आपने एक चर वाले बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स और उनकी घातों यानी डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए, चर x के बहुपद यानी कि p ऑफ x में पोलिनोमियल ऑफ x के उच्चतम घात पावर में यानी कि बहुपद की घात डिग्री कहलाती थी। उदाहरण के लिए 4x जमा 2 में x में एक घात है, बहुपद है। 2y की 2 घटा 3y प्लस 4 है में y की घात 2 का बहुपद है। 5x की 3 घटा 4x की 2 जमा x घटा वर्गमूल 2। चर में x में घात 3 है, बहुपद है। 7u 6x माइनस 3/2 u4 प्लस 4u2 प्लस u माइनस 8 चर में u में घात 6 का बहुपद है। इसी प्रकार व्यंजक 1/x-1 और अंडर रूट x प्लस 2 1/x² प्लस 2x प्लस 3 इत्यादि ये हमारे बहुपद नहीं हैं और वो हमारे बहुपद थे। तो यह अंतर है। तो अब देखेंगे यहाँ पर घात 1, जिसकी घात 1 होती है वह बहुपद रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। इसके उदाहरण आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक घात वालों के रैखिक बहुपद लीनियर पोल के जो उदाहरण है 2x की घात घटा 3 वर्गमूल 3x जमा 5 y जमा वर्गमूल 2 x घटा 2/11 3z प्लस 4 और 2/3 u प्लस 1। ये सभी रैखिक बहुपद हैं यानी कि इन सभी की एक घात है, एक घात वाले हैं। तो जबकि 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ 2 है और x की 3 जमा 1 यहाँ घात 1 से ज़्यादा है, तो आदि ये बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। तो अब आते हैं घात 2 के बहुपद को। तो जिनकी घात 2 के बहुपद होते हैं उन्हें द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। द्विघात क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट यानी क्वाड्रेट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है वर्ग। यानी कि जिस बहुपद की घात 2 होती है वो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। 2x की 2 जमा 3x घटा 2/5 y की 2 घटा 2 घटा x की 2 जमा वर्गमूल 3x u/3 और घटा 2 u की 2 जमा 5 वर्गमूल 5 y की 2 घटा 2/3 y 2/3 v 4z प्लस की 2 प्लस 1/7। ये सभी द्विघात पदों के कुछ उदाहरण हैं जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं। अधिक व्यापक रूप में x का कोई द्विघात बहुपद यानी कि जो हमारा द्विघात बहुपद का मूल सूत्र होता है वह यही होता है ax की 2 प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि a 0 के इक्वल होगा तो हमारा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं बन पाएगा। ये जो उदाहरण है द्विघात बहुपद का है, ये मूल सूत्र है, जनरल फॉर्म है द्विघात बहुपद की ax की 2 प्लस bx प्लस में c। तो a कभी भी इधर द्विघात बहुपद में 0 के बराबर नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 के प्रकार का होता है। घात 3 के बहुपद त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की ओर।
तो आइए त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण। 2x 2 घटा x की 3 कॉमा x की 3 अंडर रूट 2x की 3 यानी कि वर्गमूल 2x की 3 3 घटा x की 2 जमा x की 3 कॉमा 3x की 3 घटा 2x की 2 जमा x और घटा 1। ये सभी हमारे त्रिघात बहुपद के क्यूबिक पोलिनोमियल के उदाहरण हैं। तो आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो इधर देखते हैं, वास्तव में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax की 3 bx की 2 प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं होती हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का मूल जनरल फॉर्म है। ax की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d a b c d वास्तविक संख्या a इज नॉट इक्वल टू 0। अब बहुपद p ऑफ x में x की 2 घटा 3x 4 पर विचार कीजिए, जहाँ बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, जहाँ पर x का मान 2 रखने पर 2 की 2 घटा 3 गुना 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू रखा 2 2, तो बैलेंस करेंगे तो हम -6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार x की 2 घटा 3x घटा 4 को x को 2 को प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है -6। तो x की 2 घटा 3x का -4 को x बराबर 2 प्राप्त करने का मान कहलाता है। इस प्रकार p में पोलिनोमियल में बहुपद में 0 x का मान x 0 रखने पर घटा 4 आता है। तो p ऑफ x में कोई x कोई बहुपद और k कोई वास्तविक संख्या है। p ऑफ x में k के प्रस्तापित करने पर संख्या p ऑफ x बराबर k का मान कहलाती है। तो इसे pk से निरूपित करते हैं। तो px बराबर x की 2 घटा 3x घटा 4 x बराबर -1, क्या मान हम पाते हैं? तो p में -1 रखते हैं जहाँ जहाँ हमारा x है। तो देखते हैं p -1 का स्क्वायर और घटा 3 गुना -1 घटा 4, तो 4 बराबर हमारा 0 है। तो ध्यान दीजिए p में जहाँ 4 है 4 की 2 घटा 3 गुना 4 घटा 4, यहाँ भी 0 है, यानी p ऑफ -1 रखने पर x का मान 0 आया और 4 रखने पर भी 0। इसलिए -1 और 4 द्विघात बहुपद x की 2 घटा 3x के शून्यक जीरोज कहलाते हैं। तो अधिक व्यापक रूप से वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x का क्या कहलाते हैं? शून्य। तो p ऑफ k इज इक्वल टू 0। तो 9th में हमने पहले पढ़ा रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसी प्रकार हम p ऑफ x 2x जमा 3 का शून्य k एंड p k का 0 हमें कैसे प्राप्त होता। तो जहाँ k था वहाँ 2k प्लस 3, तो k बराबर है -3/। तो इस प्रकार हम शून्यक बहुपद के ज्ञात करते हैं। तो बहुपद का चैप्टर है, तो इसमें हम जीरोज पोलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक निकालना सीख रहे हैं। तो आप आगे बढ़िए। तो जब देखते हैं p ऑफ x ax प्लस b एक शून्यक है k, तो p के बराबर a के प्लस b इक्वल टू 0 आता है। तो k का मान हमारा क्या आता है? -b/a। तो रैखिक बहुपद में ax प्लस b का शून्यक -b/a होता है, यानी कि माइनस अचर पद और x का गुणांक। ये नोट करेंगे, क्योंकि इसे हम इस प्रकार हम रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के संबंधित है। तो आगे भी देखेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यक भी उसके गुणांक से संबंधित होते हैं। तो हम इन प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो हम बहुपदों में विभाजन कलन विधि यानी डिवीजन एल्गोरिथम का भी अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बहुपद में। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं बहुपदों के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो आलेख में, तो आलेखीय निरूपण में हम बहुपदों के शून्यकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
तो रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वाई ए एक्स प्लस बी ग्राफ के लिए जो एक्स को ठीक बिंदु माइनस बी अपॉन ए जीरो माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो प्रतिच्छेद करती है। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो केवल एक शून्यक है, तो उस निर्देशांक एक्स का बिंदु का निर्देशांक एक्स निर्देशांक जहाँ वाई ए एक्स प्लस बी एक्स ग्राफ को प्रतिच्छेद करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुपद के शून्यकों का निकालने के लिए सीखेंगे। तो बहुपद के शून्य कैसे होते हैं, तो एक स्थिति ये दिखा रहे हैं, तो एक बार देखेंगे। बहुपद के शून्यक ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी दो शून्यक हैं, तो जहाँ जहाँ ये एक्स को काटता है, जैसे एक इधर है एक इधर काट रहा है, तो इसके शून्यक दो होंगे। एक इधर काट रहा एक इधर काट रहा, तो इसके शून्यक दो होंगे। इस स्थिति में एक जगह काट रहा तो एक होगा, इस स्थिति में एक काट रहा तो एक होगा बहुपद के शून्य। जैसे दिखाया है ए एक्स की दो बी एक्स प्लस सी केवल एक शून्य का रहा है। तो आगे बढ़ते इस स्थिति में जीरो होगा क्योंकि एक्स को काट ही नहीं रहा। इस स्थिति में जीरो होगा, इसमें भी नहीं काट रहा एक्स को। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा कि ए एक्स की दो बी एक्स प्लस सी कोई शून्यक नहीं है, जीरो शून्यक। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण हमारी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट उदाहरण, तो इसको देखेंगे। नीचे दिए गए आकृति 2.9 के ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति में y बराबर पी ऑफ एक्स जहाँ है, तो पी एक्स एक बहुपद है। ग्राफ में ग्राफों के प्रत्येक पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये है एक, तो इसका एक आएगा, एक एक्स को एक काट रहा है एक्स एक डैश को, इसमें एक दो, तो इसका दो आएगा। इसमें एक दो तीन, इसका तीन आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक आएगा, इसमें भी हमारा एक आएगा। इस कंडीशन में एक दो तीन चार, तो चार आएंगे बहुपद के शून्य। तो यहाँ इनके आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो पहले वाले में एक थी संख्या, दो थी, फिर तीन थी, फिर एक थी, फिर एक थी और फिर चार थी। इस प्रकार हमने उदाहरण एक के शून्यकों के बारे में भी जान लिया है कि ग्राफ एक्स के केवल एक बिंदु पर प्रक्षेपित करता है, ग्राफ एक्स को दो बिंदु पर तो इसी प्रकार सेम सभी में हमारा आएगा। तो उदाहरण एक भी इस प्रकार हमारा हो गया है। अब आगे एक्सरसाइज 2.1 को जो शून्यक है इनको एक बार समझाते हैं, फिर इनका हल भी बताएंगे। पहले एनसीईआरटी में जो हमें 2.1 एक्सरसाइज दी गई है मैथमेटिक्स, इनके प्रश्नों को नोट कर लें। तो 2.1 में उदाहरण एक हम कर चुके हैं। तो उसके बाद इसी में भी किसी के बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ खींचिए। आकृति 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में पी एफ शून्यकों की पी ऑफ एक्स के यानी बहुपद के एक्स के शून्यकों की संख्या बताई। तो इसमें आएगा हमारा कंडीशन में जीरो, तो इसमें आएगा हमारा 1, तो इसमें एक दो तीन जगह काट रहा तो तीन, इसमें एक दो। तो आगे बढ़ते हैं। इसके और भाग हैं हमारे, सभी 6 भाग हैं इसमें। तो इसमें एक दो तीन चार, तो चार आएंगे हमारे। तो एक दो तीन, तो हमारा इसमें काट रहा है तीन स्थान पर, इसलिए इसके तीन। तो आइए इसके मूल जो हल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है
2.1 के सॉल्यूशंस भी अभी दिखाते हैं, हमने समझाने के लिए आपको समझा दिया। तो आगे इसके सॉल्यूशन भी एक बार दिखाएंगे। तो एक बार आप इसका पिक भी ले सकते हैं। 2.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। 1 से 6 भाग है पहले में। 2.1 एक्सरसाइज चैप्टर 2 बहुपद। तो इनके मूल सॉल्यूशंस को हम आगे सोल्व करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज के जो हल हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। तो देखेंगे हम चैप्टर 2 बहुपद में 2.1 एक्सरसाइज के हल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो आइए इसको देखते हैं। ये आज के हमारे प्रश्न हैं। फर्स्ट प्रश्न इसका, आप इसको नोट करेंगे। फर्स्ट प्रश्न के डायग्राम इस प्रकार हैं हमारे, जिनमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इनके हल ये हैं हमारे। तो पहला जो प्रश्न है, शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x पर एक ही बिंदु पर छेद नहीं करता है। दूसरा प्रश्न, शून्यकों की संख्या ग्राफ x पर एक बिंदु पर छेद करता है। थर्ड फर्स्ट का, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। फोर्थ, शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। फिफ्थ, शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। सिक्स, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2.1 का है उसके सॉल्यूशन यानी उसके हल इस प्रकार हैं। तो आप नोट करें। 2.1 एक्सरसाइज हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 पोलिनोमियल 2.2 का बेसिक, उसके उदाहरण और एक्सरसाइज में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद कंप्लीट संपूर्ण करने वाले हैं। तो आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक और एक्सरसाइज 2.2 के उदाहरण और प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 की ओर 2.1 हमारी समाप्त हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.2 का जो मेन टॉपिक है आज का हमारा चैप्टर 2 बहुपद में, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो पहले देखेंगे रैखिक बहुपद ax प्लस b का जो शून्यक है वो -b/a यानी घटा b/a होता है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों का संबंध अनुच्छेद 2.1 में है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, यानी कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंधों के बारे में। तो देखते हैं, एक द्विघात बहुपद हमने लिया है p ऑफ x यानी कि 2x की 2 घटा 8x घटा 6 को लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे मध्य पद जो है घटा 8x है। ऐसे दो पदों का योग रूप विभक्त करना है, यानी 6 गुना 2x की 2 यानी 12x की 2। तो हम लिखते हैं 2x की 2 घटा 8x जमा 6, 2x की 2 घटा 6x घटा 2x प्लस 6। तो 2x कॉमन लेते हैं और x घटा 3 घटा 2 2x की 3 यानी 2x घटा 2 x की 3 यानी 2 कॉमन है। तो 2x घटा 1 x घटा 3। तो p ऑफ x में जब शून्यक निकालते हैं तो मान शून्य, तो x घटा 1 बराबर 0 लें या x घटा 3 बराबर 0, अर्थात x का मान 1 और x का मान 3 आता है। तो 2x की 2 घटा 8x जमा 6 के शून्यक 1 और 3 आते हैं। तो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग तो निकालेंगे हम जमा 1 यानी कि उनका जो जोड़ आएगा 4 आएगा और उनका गुणनफल 1 गुना 3 यानी 3 आएगा। तो यहाँ पर -b/a करते हैं तो घटा 8/8 तो काट करके भी यही आएगा। तो घटा x का गुणांक और x की 2 का गुणांक और 6/2 यानी c/a। तो ये अचर पद और x की 2 का गुणांक यही आएगा हमारा।
तो काट के 3, योग आएगा 4 और गुणनफल आएगा 3। तो इस प्रकार हमने जाना बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल का संबंध कैसे निकलता। तो शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का योगफल 3 आया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार एक और द्विघात बहुपद हम लेते हैं पी ऑफ एक्स, यानी 3x की 2 जमा 5x घटा 2 को लेते हैं। तो जब इसके विधि से विभक्त मध्य पद विभक्त करने की विधि से करते हैं तो देखते हैं 3x की 2 6x घटा x और घटा 2, तो 3x को कॉमन लिया जाता है तो x जमा 2 घटा 1 और x जमा 2, 3x घटा 1 और x जमा 2 इसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो 3x की 2 जमा 5x घटा 2 का मान्य शून्य होगा यदि 3x घटा 1 बराबर 0 है या x जमा 2 बराबर शून्य, अर्थात शून्य के बराबर रखने पर x 1/3 और x बराबर घटा 2 आता है। तो इसलिए 3x की 2 जमा 5x घटा 2 के शून्य 1/3 और घटा 2 आते हैं। तो इसलिए शून्यकों का जो योग होगा -b/a, यानी कि घटा 5/3 होगा और नियम से लगाएं तो 1/3 जमा में दोनों का जोड़ करेंगे 1/3 जमा घटा 2 तो भी घटा 5/3 आएगा, जो मूल रूप से सूत्र है घटा x का गुणांक और x की 2 का गुणांक के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार शून्यकों का योगफल यानी कि 1/3 और घटा 2 का गुणा करते हैं तो घटा 2/3 आता है, यानी कि c/a, c के वैल्यू ये c है, ये b है और ये a है। तो घटा 2/3 यानी अचर पद x की 2 का गुणांक आता है। तो इसके लिए अब हम जो मूल सूत्र है इसका उसका प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं। तो मूल सूत्र क्या रहेगा। व्यापक रूप से यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद जो हैं तो पी ऑफ एक्स यानी ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 है के शून्यक हैं। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा पी ऑफ एक्स के क्या होते गुणनखंड होते हैं। तो इसका जो सूत्र बनेगा ए एक्स की 2 जमा बी एक्स प्लस सी, यानी के एक्स माइनस अल्फा और इंटू में एक्स माइनस बीटा, जहाँ एक के अचर पद है। तो यहाँ पर सूत्र बनता है x की 2 घटा अल्फा जमा बीटा, यानी कि शून्यकों का योग और गुणा में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा मूल सूत्र रहेगा, इसको याद रखेंगे। x की 2 घटा अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा यहाँ हमारे दो शून्यक हैं। x की 2 घटा अल्फा जमा बीटा का योग गुना में x जमा अल्फा इंटू बीटा। तो ये सूत्र हमें याद रखना है, मूल सूत्र है द्विघात समीकरण निकालने का। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रकार दोनों ओर x की 2 और x के गुणांकों के अचर पदों की तुलना करने पर हम पाते a बराबर k, b बराबर माइनस k अल्फा जमा बीटा और c बराबर k इंटू अल्फा बीटा। तो इस प्रकार शून्यकों का योगफल का जो मेन सूत्र है वो निकल के आता है अल्फा जमा बीटा बराबर है माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा वो आता है c अपॉन a। तो इस प्रकार अर्थात इसका अर्थ है शून्यकों का योग होता है अल्फा जमा बीटा माइनस b अपॉन a, यानी कि माइनस बाहर x का गुणांक और बटे में x की 2 का गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, अचर पद बटे में x की 2 का गुणांक। तो अब इसके उदाहरण करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.2 की ओर बढ़ते हैं। इसका बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। जो द्विघात समुच्चय का इसका फार्मूला है x की 2 माइनस अल्फा जमा बीटा इंटू में x
जमा में एल्फा इंटू बीटा, जिसमें हमने एल्फा जमा बीटा शून्यकों का योग, एल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकाला है। एल्फा जमा बीटा यानी शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, और एल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। आइए एक्सरसाइज 2.2 के कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार है हमारा उदाहरण, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उदाहरण 2 इस प्रकार रहेगा हमारा। उदाहरण 2 की स्टेटमेंट इस प्रकार है 2.2 के लिए। द्विघात बहुपद x की 2 जमा 7x जमा 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो हमें पता है x की 2 जमा 7x जो 10 है उसका जो गुणनखंड होंगे, क्योंकि 7 को ब्रेक करेंगे, 7 को ब्रेक करते हैं 2 जमा 5 होता है 7 और 2 गुना 5 होता है 10। तो इसके जो गुणनखंड हैं x की जमा 2 x जमा 5 आएंगे। तो इसलिए x जमा 2 जमा 7x जमा 10 का मान 0 बराबर x जमा 2 बराबर 0 और x जमा 5 बराबर 0। तो अर्थात x का मान हमारा घटा 2 आएगा और x का मान घटा 5 आएगा। तो इसलिए x की 2 जमा 7x जमा 10 के शून्यक घटा 2 घटा 5 हैं, अर्थात शून्यकों का योग घटा 2 जमा घटा 5 तो घटा 7 आएगा और घटा 7 बटे 1 आएगा। तो घटा x का गुणांक और x की 2 का गुणांक इस प्रकार है माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का गुणनफल -2 गुना में -5 यानी कि 10 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, गुना में 10 तो 10 बटे 1। तो इस प्रकार ये आ जाएगा, हमारा जांच भी हो गई है। अचर पद बटे में x की 2 का गुणांक यानी माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए हमारा जांच हो गया। तो उदाहरण 2 हमारा क्लियर हो गया है। उदाहरण 3 की ओर अग्रसर करते हैं, बढ़ते हैं आगे उदाहरण 3 की ओर। तो उदाहरण 3 इस प्रकार रहेगा, हमारा स्टेटमेंट है हमारी। तो उदाहरण 2 की स्टेटमेंट इस प्रकार है, 3 की सॉरी उदाहरण 3 2 हमने कर चुके हैं। तो उदाहरण 3 की ओर बढ़ रहे हैं। बहुपद x की 2 घटा 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखते हैं। सर्वसम्मिका a की 2 माइनस बी की 2 होता है बराबर a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी को याद करेंगे। प्रयोग लिख सकते हैं, ये x की 3 का -3 है। तो इधर यानी x यानी a है और b वर्गमूल 3 को ले लिया, तो x माइनस वर्गमूल 3 और x जमा वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं। तो इसलिए x की 2 घटा 3 का मान 0, x जब बराबर 0 के रखेंगे घटा 3 तो वर्गमूल 3 और x जमा 3 को बराबर वर्गमूल 3 को रखें तो x घटा वर्गमूल 3। तो इस प्रकार ये दोनों हमारे अतः x की 2 घटा 3 के शून्यक वर्गमूल 3 और घटा वर्गमूल 3 हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो इस प्रकार तो शून्यकों का योग यानी कि हमारा जो शून्यकों का योग है एल्फा जमा बीटा, तो वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 3 दोनों आपस में कट जाएंगे, इधर से माइनस हो जाएगा 0। तो x घटा x का गुणांक और x की 2 का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो घटा वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, घटा 3 आएगा यानी -3 बटे 1। तो सी अपॉन ए अचर पद बटे में x की 2 का गुणांक। तो उदाहरण 3 हमारा हो चुका। उदाहरण 4 की ओर अग्रसर कर रहे हैं, बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों और योग और गुणनफल, अब इसमें इनके विपरीत है। अब हमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इस प्रकार दिया गया है। अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है वापस रिटर्न। तो ये दूसरा और तीसरा उदाहरण के थोड़ा विपरीत है, तो इसको करते हैं। उदाहरण 4 को है, माना द्विघात बहुपद
ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स है। इसके शून्य यानी अल्फ़ा और बीटा इस प्रकार हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -3 है, ये दिया योग, और गुणनफल 2 है तो -b/a। तो इधर देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी जो गुणनफल है 2 है तो c/a। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू नीचे इधर इधर दोनों में 1 आ गया, b का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है और c का वैल्यू 2 आया है। तो एक द्विघात बहुपद जिसमें शर्तें संतुष्ट होती हैं तो x की 2 3x जमा 2 होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर x की 2 प्लस 3x जमा 2 है। तो ये उदाहरण 4 भी हमारा हो गया है। तो अब हम एक्सरसाइज अपनी 2.2 की ओर अग्रसर करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो अब हमने उदाहरण 2, 3 और 4 को भी कर लिया है 2.2 में, और उसका बेसिक भी कर लिया है। द्विघात समीकरण के बहुपदों के शून्यक निकालना, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा को निकालना सीखा है। तो अब उदाहरण कंप्लीट करने के बाद प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 के पहले प्रश्न के 6 भाग और दूसरे प्रश्न के 6 भाग, इनको हम संपूर्ण कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 के हल की हो। तो इनके पहले प्रश्न की स्टेटमेंट और दूसरे प्रश्न की स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं और इनका फ़ोटो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के हल की ओर, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 की ओर। एक्सरसाइज 2.2 के हलों की ओर बढ़ते हैं प्रश्नों के। पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों की तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता को जांच करना है। तो इसमें 6 भाग है हमारे पहले प्रश्न में, तो इनको नोट कर सकते हैं। पहला भाग इस प्रकार रहेगा हमारा। तो प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार है। x की 2 घटा 2x घटा 8 यानी इसके फैक्टर करेंगे तो घटा 4x और जमा 2x में इसके टुकड़े कर लेंगे। x को बाहर लेंगे, x घटा 4, इधर से 2 बाहर लेंगे, x घटा 4, और x घटा 4 x घटा 4 में से 1 कॉमन आ जाएगा और x जमा 2 इधर आ जाएगा। तो इसलिए x की 2 घटा 2x घटा 8 का मान 0 के बराबर, x जमा 2 बराबर 0 और x घटा 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू x घटा 2 आएगा, x बराबर घटा 2 और x बराबर आएगा 4। तो इसलिए x की 2 घटा 2x 8 के शून्य घटा 2 और घटा 4 है, जमा 4 हैं। अब सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। घटा 2 जमा 4 तो 2 आएगा, तो घटा और घटा 2 बटे 1, तो घटा x का गुणांक और x की 2 गुणांक। इस प्रकार हमारा शून्यकों का योग आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। शून्यकों का गुणनफल, घटा 2 गुना 4 यानी कि घटा 8 बटे 1 c/a। तो अचर पद x की 2 का गुना। पहले का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। 4x की 2 4x की 4 4x की 2 -4s प्लस 1 यानी कि 4s 2 घटा 4s और प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट है हमारी। अब इसके फैक्टर करते हैं। 4s को 2 घटा 2s में तोड़ते हैं
और यहाँ से फिर 2x कॉमन लेते हैं, पहले पार्ट में से 2x घटा 1 आएगा, फिर यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो 2x घटा 1, 2x घटा 2x 1 दोनों में कॉमन है तो 2x घटा -1, तो टुकड़े 2x घटा 1 बराबर 0 आएंगे, तो x का मान जब हमारा आएगा 1/2। तो आगे इसके जो शून्यक आएंगे 1/2 1/2 आएंगे, तो शून्यकों का योग 1/2 जमा 1/2 1 आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो -4/4 -b/a -x का गुणांक x की 2 का गुणांक, शून्यकों का योगफल 1/2 गुना 1/2 1/4 यानी c/a अचर पद और x की 2 का गुणांक। फर्स्ट का सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट 6x की 2 घटा 3 घटा 7x। सबसे पहले इनको व्यवस्थित करेंगे, 6x की 2 घटा 3 घटा 7x को, तो 6x की 2 घटा 7x और घटा 3 में, तो इसके फैक्टर आएंगे घटा 9x और जमा 2, तो 3x को कॉमन लेंगे दोनों में, 3x 2x घटा 3, इधर से जमा 1 को लेंगे, जमा 1 2x घटा 3, तो 3x जमा 1 और 2x घटा 3, ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखते हैं कि 6x की 2 घटा 7x घटा 3 का मान 0 है, तो जब 3x जमा 1 बराबर 0 तो 2x घटा 3 बराबर 0, तो इधर 1 जाएगा माइनस में और 3 नीचे आएगा, तो x का मान घटा 1/3, इधर 3 जाएगा तो प्लस में और 2 नीचे, तो x बराबर 3/2। तो शून्यकों का जो शून्यक आते हैं घटा 1/3 और 3/2 हैं, तो अब शून्यकों का योग जो निकलेगा घटा 1/3 और जमा 3/2, कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के, तो घटा 2 जमा 9/6, तो 7/6 निकल के आएगा, -b/a, तो घटा बराबर बाहर घटा 7/6 और घटा x का गुणांक x की 2 का गुणांक इस प्रकार है। शून्यकों का योगफल हो चुका है, तो गुणनफल -1/3 गुना में 3/2, 3 से 3 कट जाएगा तो घटा 1/2 आएगा, तो इस प्रकार c/a घटा 3/6 यानी अचर पद बटे में x की 2 का गुणांक। तो इस प्रकार यह है हमारा प्रश्न, थर्ड भी हो चुका है फर्स्ट का। तो अब फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। 4u की 2 प्लस 8u, तो 4u की 2 8u में देखते हैं, 4u से 4u कॉमन ले लेते हैं, u प्लस 2, तो इधर शून्य जब आएंगे 4u बराबर 0 और u प्लस 2, तो 4u का तो 0 आ जाएगा 0/4 और u बराबर आएगा -2, तो इसलिए 4u प्लस 8u के शून्य 0 और -2 हैं। अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे, तो 0 -2 का -2 यानी -8/4 -b/4 होगा, तो -u के गुणांक और बटे में u की 2 के गुणांक। तो अब हमें शून्यकों का गुणनफल और निकालना है। तो क्वेश्चन 4 में शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार है, 0 गुना घटा 2 बराबर 0, तो 0/4 c/a अचर पद बटे में u की 2 का गुणांक। t की 2 घटा 15 हम पाते हैं, t की 2 घटा 15, t की 2 का हम करते हैं a की 2 माइनस b की 2, तो इसका सूत्र रहेगा a जमा b और a घटा b। तो यहाँ पर वर्गमूल t हमारा a है और वर्गमूल 15 b है, तो t जमा वर्गमूल 15 और ब्रैकेट में t घटा वर्गमूल 15। तो इसलिए t की 2 घटा 15 का मान 0 है, तो t जमा 15 बराबर 0 या t 15 घटा 15 वर्गमूल 15 बराबर 0, तो x का मान घटा वर्गमूल 15
और x बराबर वर्गमूल 15 आएगा। तो इसके शून्य घटा वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 हैं, तो शून्यकों का योग पहले निकालते हैं, उसके बाद उनका गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं योग में घटा वर्गमूल 15 और जमा वर्गमूल 15, तो 0 आएगा। तो घटा 0/1 यानी -b/a, घटा t का गुणांक बटे में t की 2 का गुणांक है। शून्यकों का गुणनफल माइनस वर्गमूल 15 गुणा में वर्गमूल 15 है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाए, घटा 15 है तो घटा 15/1 c/a है। अचर पद बटे में t की 2 का गुणांक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 5th हो गया है। अब 6th पार्ट इसका। तीन एक्स की 2 घटा x और घटा 4, तो इसके फैक्टर करते हैं। घटा 4x और जमा 3x की जब फैक्टर क्रिया है तो x कॉमन लेंगे, 3x घटा 4, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, 3x घटा 4, तो 3x घटा 4 और x जमा 1 इधर आ जाएगा। 3x की 2 घटा x -4 -0 है, तब 3x घटा 4 बराबर 0 है या x जमा 1 बराबर 0 है, तो इधर ये 4 जाएगा जमा 4/3 x का वैल्यू, और ये प्लस से माइनस जाएगा, x का मान घटा 1। तो इसलिए 3x की 2 घटा x घटा 4 के जो शून्यक हैं 4/3 और घटा 1 हैं, तो अब शून्यकों का योग और उनका गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का योग दोनों को जोड़ेंगे, 4/3 घटा 1, तो 3 एल्शियम, 4 घटा 3/1 तो 1/3 होगा, तो -b/a होगा, तो घटा 1/3 तो घटा x का गुणांक, x की 2 का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल 4/3 गुना 1 होगा, तो घटा 4/3 तो -4/3 यानी c/a अचर पद और x की 2 का गुणा। तो क्वेश्चन फर्स्ट के 6th पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 के अगले 6 भागों की ओर। एक्सरसाइज हमारी 2.2 में तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें क्रम से दिया है। तो यहाँ हमें उनके योग और गुणनफल दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। माना कोई द्विघात ax की 2 + bx + c है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अल्फा जमा बीटा यानी कि 1/4 -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल -1 यानी -4/4 है, c/a है। तो इस प्रकार देखते हैं, a की वैल्यू 4 है दोनों में, इधर भी और इधर भी, और b का वैल्यू -1 है, -1, और c का वैल्यू -4 है। तो वह द्विघात पद जिसमें हमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, 4x की 2 और घटा x घटा 4 है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। माना कोई द्विघात बहुपद ax की 2 है, bx + c है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा + बीटा शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 है, और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, तो 3 वर्गमूल 2, तो इसको लेते हैं तो -b/a इस प्रकार रहेगा, और c/a 1/3 है, तो a का वैल्यू इधर से दोनों में 3 आ रहा है, b का वैल्यू माइनस घटा वर्गमूल 3 वर्गमूल 2, और c की वैल्यू इधर आ रही है 1। तो अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, ax की 3x की 2 घटा 3 वर्गमूल 2x + 1 है। दूसरे का सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट इस प्रकार है। माना कोई द्विघात बहुपद ax की 2 + bx + c है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अल्फा + बीटा = 0 दिया है, तो 0/1 -b यानी b की वैल्यू 0 और a का वैल्यू 1 आएगा, और c/a और निकालना है यानी कि उनका गुणनफल। क्वेश्चन थर्ड में इस प्रकार निकालते हैं। तो शून्यकों का योग जो दिया है हमें,
अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल सॉरी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा दिया वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5/1, तो सी का वैल्यू वर्गमूल 5, ए का 1 है। तो इधर तुलना करने पर ए के मान 1 और बी का 0 और सी का वर्गमूल 5। अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, एक्स की 2 में 1 रखेंगे, एक्स की 2 0 में 0 पॉइंट है यानी कि 0 है, तो 0 है ही नहीं, 0 इंटू एक्स 0 ही होगा, और सी के स्थान पर वर्गमूल 5। तो ये हमारा समीकरण है। तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड हो चुका है। अब फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स और सी है, इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योगफल उनका दिया है 1, तो 1/1 आएगा, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू 1 है, ए की 1 हो जाएगी, और सी अपॉन ए अल्फ़ा इनका गुणनफल भी अल्फ़ा इंटू बीटा 1/a यानी सी अपॉन ए, तो एक ही आएगा। तो अतः द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें हैं एक्स की 2 घटा एक्स, क्योंकि -1 आएगा इसका, तो +1 सी की जगह। तो दूसरे का फोर्थ पार्ट भी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ की ओर। माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स सी है, इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि उनका योग -1/4 यानी माइनस बी अपॉन ए है। तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आएगा, ए का वैल्यू 4 आ जाएगा, और उनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है, तो सी 1 और ए 4 है हमारा। तो अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्त संतुष्ट होती हैं। 4x यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 4 इधर 1 इधर 1, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 4x की 2 प्लस x प्लस 1। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 का फिफ्थ भी हो चुका है। लास्ट पार्ट सेकंड 6 पार्ट को बढ़ते हैं। माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। हमें पाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि उनका योग दिया 4, तो 4/1 माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1। आगे निकालते हैं सी अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि 1/1 यानी सी का वैल्यू 1 और बी का पहले -4 निकाला, ए का वहाँ से 1 और यहाँ से भी सी का 1। तो अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट करती हैं। तो हमें रखना है ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी में वैल्यू, तो रखने पर कैसे होता है तो देखेंगे। तो ए रखने पर एक्स की 2, बी रखने पर -4x और ए रखने पर ये, तो ए एक्स की 2 -4x प्लस 1 आता है। इस प्रकार क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अतः एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर लिए है। तो हमने आज 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 को भी कंप्लीट किया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बेसिक और उनके उदाहरण और उन एक्सरसाइज को, दोनों एक्सरसाइज को 2.1 और 2.2 को संपूर्ण यानी कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आज चैप्टर 2 बहुपद संपूर्ण कंप्लीट किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।